हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का साइकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव शक्ति एवं जीवन की चुनौतियों का सामना। ये अध्याय 7 में है। जो भी बच्चा एग्जाम देने वाले हैं इंटर में 2026 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरी है, तो ध्यान समझिएगा। ये साइकोलॉजी का है ना। अब क्या बोल रही है, बोलो। अच्छा, कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा, है ना। साइकोलॉजी का है PSHY होगा यहाँ पे ना। ठीक 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 है, तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को जितना भी जरूरी चीज़ है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ PSY होगा ना। ठीक, ओ होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, लिखने में जल्दी में ऐसा होता है। क्लास 12 साइकोलॉजी, बिहार बोर्ड NCERT SBPD आधारित ये चैप्टर है हम लोग का। ये अध्याय 7 है। इसका पूरा नाम है मानव शक्ति एवं जीवन की चुनौतियों का सामना, जीवन शैली, दबाव प्रबंधन तकनीक एवं जीवन कौशल। इंग्लिश में ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड लाइफ स्किल्स। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर को पूरा समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझना। तो पहला टॉपिक क्या करा, परिचय क्या है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन। जीवन में तनाव, स्ट्रेस सामान्य है ना। और स्ट्रेस क्या है, सामान्य है, पर यदि इसे नियंत्रण ना किया जाए तो ये स्वास्थ्य, मनोवृत्ति और व्यवहार पर विपरीत प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली, दबाव प्रबंधन तकनीक और जीवन कौशल स्ट्रेस को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह अध्याय NCERT मीटिंग लाइफ चेंजेस चैप्टर 3 का, मतलब चैप्टर 3 में पढ़े थे ना हम लोग स्ट्रेस, उसी का मतलब विस्तार रूप है, मतलब पूरा बेहतरीन डिटेल से बताया गया उसी का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो जीवन शैली से तात्पर्य है व्यक्ति की दैनिक गतिविधियां, आदतें, आहार, नींद, व्यायाम, सामाजिक संबंध आदि। सही जीवन शैली स्वास्थ्य बनाए रखती है और तनाव को कम करती है। स्वास्थ्य जीवन शैली की घटक, नियमित व्यायाम, आदमी को डेली एक्सरसाइज करना चाहिए सुबह सुबह उठ के। संतुलित आहार, आलतू फालतू चीज़ नहीं खाना चाहिए, मैगी, बर्गर, मोमो, ये सब फालतू चीज़ हुआ है ना। पर्याप्त नींद लेना चाहिए, कम से कम आदमी को 8 घंटा सोना ही चाहिए, 6 से 8 घंटा। 6 घंटा काफ़ी है स्टूडेंट के लिए, और कम से कम 8 घंटा। इससे ज़्यादा सोने के बाद में क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेस हो जाएगा, मतलब टेंशन हो जाएगा। जिस दिन तुम लोग ध्यान देती होगी, लेट से सो के उठती होगी तो टेंशन होने लगता है ना। तो ज़्यादा सोना भी खराब है, कम सोना भी खराब है। ये इतना काफ़ी है, 6, 7, 8 है ना। 6 से 7 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा। सामाजिक संबंध है ना, समाज में सबसे अच्छा से मिलजुल कर रहना चाहिए। सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य है ना, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जो हमारे साथ में बुरा होगा, ऐसे होगा, हमारे साथ में अच्छा होगा, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा ना। ये सीधा सीधा सोच कर रखना। अगला है दबाव, स्ट्रेस क्या है, तो पुनरावलोकन। स्ट्रेस तनाव वह स्थिति है जब वातावरण की मांग व्यक्ति की प्रक्रियाशील क्षमता से अधिक हो। 2 प्रकार, यू स्ट्रेस, सकारात्मक दबाव प्रेरणा प्रदान करता है ना। तुमको जैसे दबाव 2 तरह का होता है, एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस स्ट्रेस। एक होता है सही सोच वाला, जैसे तुम दबाव लेगी जो हमको एग्जाम में अच्छा करना है ना, एग्जाम में हमको 500 में 500 लाना है, तो ये तुम्हारा दबाव हुआ, टेंशन हो गया जो हमको लाना। इससे क्या होगा, तुमको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी अगर तुम 500 में 500 ला लेगी, तुम सोच लेगी जब हमको IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, तब क्या होगा, आराम से बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे नकारात्मक दबाव हानि पहुंचाता है। अब कोई गलत चीज़ है ना बाबू, उससे क्या होता है, तुमको हानि पहुंचाएगा। जैसे तुम नहीं पढ़ रही है, तब तुम्हें अंदर अंदर लग रहा है जो क्या बोलता है, हम गलत कर रहे हैं, है ना बाबू, अंदर अंदर लगता है आदमी को। दूसरा बात है, जो और भी बहुत सारा चीज़ है ना नकारात्मक प्रभाव का, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम GAC, हैंस सेले का मॉडल, अलार्म चेतावनी, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, एग्जॉशन थकावट है ना। और ये तरह का होता है हम लोग का स्ट्रेस। एक होता है चेतावनी से, दूसरा होता है प्रतिरोध से, तीसरा थकावट से। जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो हमें रोजमर्रा की चुनौतियों से सकारात्मक रूप से निपटने में सहायक करती है। उल्लेखनीय जीवन कौशल, आत्मविश्वास, असर्टिवनेस, स्पष्ट और सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना, समय प्रदान, टाइम मैनेजमेंट, प्राथमिक
क्षमताएं तय करना और काम को समय पर करना। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कर सही विकल्प चुनना, है ना। अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है, जो हम कुछ भी कर सकते हैं आराम से। समय मतलब समय को बर्बाद नहीं करना, समय बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। निर्णय लेने का क्षमता, हमको पढ़ना है या कुछ बनना है, इसमें नहीं सोचना चाहिए हमको, मौका कोई आदमी को पता नहीं रहता हमको क्या बनना है, अब आगे रह जाता है। तो ये हुआ क्या, निर्णय नहीं ले पाता हूँ। निर्णय ले लिया जहाँ हमको ये बनना है, तो उसके लिए कितना मेहनत लगेगा, करने के लिए पीछे नहीं हटना है ना। तो जो कुछ बनना का सोचा वो क्या हुआ, सकारात्मक सोच हुआ, हमको डॉक्टर बनना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बन जाएंगे, है ना। टीचर बनना है, जो भी बनना है तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो मेहनत करना पड़ेगा। आगे अब बोलिए संबंध निर्माण, इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूविंग, रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों का सुधारना, रचनात्मक एवं तर्कशील सोच, रिलेशन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सौंदर्य देखभाल, सेल्फ केयर, अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, परिस्थिति स्वीकार करना, है ना। जिस स्थिति को बदलना संभव ना हो उसे स्वीकार करना, है ना। तुमको पता है जो हम पहाड़ नहीं तोड़ सकते, जबरदस्ती तोड़ेगी इसलिए ना होगा। तुमको पता है जब हम 500 में 500 नंबर नहीं ला पाएंगे, अरे 400 नंबर ला पाएगी, 300 नंबर ला पाएगी, मेहनत तो करेगी। तुम 400 नंबर का सोचेगी तब तुम्हारा 300 आएगा, 500 सोचेगी तब तुम्हारा 400 आएगा, 600 सोचेगी तब तुम्हारा 500 आएगा। 600 कैसे सोचेगी, एक ठो भी गलत नहीं लिखेंगे, एकदम ऐसा लिखेंगे जो अपने मन से नंबर देगा झाड़ के, है ना। ऐसा आया है 500 में 501 2 नंबर आया है बहुत सारा आदमी का, APJ अब्दुल कलाम का आया है। जिस स्थिति को बदलना संभव ना हो उसे स्वीकार करना, सहनशीलता, और भी जैसे तुमको पता है जो वो आदमी वैसा ही है ना, उसके पीछे हमको दिमाग लगा कोई फायदा नहीं है। क्या दिमाग लगाना, है ना। नहीं बोलता भैंस के आगे बीन बजाना, वही हो गया। उभरने की क्षमता, है ना। और कम्युनिकेशन कंट्रोल चैलेंजेस। आगे है सकारात्मक स्वास्थ्य, पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। हमेशा आदमी को सकारात्मक रहना चाहिए, नकारात्मक नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। सकारात्मक स्वास्थ्य केवल रोग रहित होना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण होना। सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले कारक संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट, तनाव नियंत्रण तकनीकी। जीवन शैली, तकनीकी और कौशल एक साथ तालमेल। उदाहरण क्या है इसका, अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा का तनाव है तो वह जीवन कौशल, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग प्लस दबाव प्रबंधन तकनीक, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, अच्छी जीवन शैली, नींद, पौष्टिक आहार का उपयोग करके सतर्क रूप से सामना कर सकता है। इतना काम करके वो जीवन में कुछ भी कर सकता है ना। और अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अब इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ, ठीक है। तो तनाव क्या है, तो क्या हो जाएगा तनाव, और बाहरी मांगों की प्रति शरीर की, है ना। और बाहरी मांगों के प्रति शरीर की मतलब बाहर से तुमको टेंशन मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। यू स्ट्रेस का अर्थ है तो सकारात्मक तनाव, डिस स्ट्रेस का अर्थ है तो हानिकारक तनाव या नकारात्मक तनाव, है। डिस स्ट्रेस का अर्थ है। तनाव का गेस मॉडल किसने दिया, तो हैंस सेले ने, बी नंबर। तनाव प्रबंधन की सबसे प्रभावी तकनीक है, क्या है बाबू, ध्यान, मेडिटेशन। जीवन कौशल लाइफ स्किल में शामिल है, क्या है शामिल, और डिसीजन मेकिंग। जीवन शैली लाइफ स्टाइल में क्या सम्मिलित है, तो दैनिक आदतें, आहार, नींद, व्यायाम। बायोफीडबैक का उद्देश्य क्या है, तो शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना। रेसिलियंस का अर्थ है कठिनाइयों से उभरने की क्षमता। पॉजिटिव हेल्थ का तात्पर्य है तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण। चलिए आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे। तनाव, स्ट्रेस की परिभाषा दीजिए। तो वातावरण की मांग और व्यक्ति की क्षमता में असंतुलन से उत्पन्न मानसिक दबाव को तनाव कहते हैं। यू स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस में अंतर बताइए। तो यू स्ट्रेस सकारात्मक होता है जो प्रेरणा देता है, जबकि डिस स्ट्रेस नकारात्मक होता है जो हानि पहुंचाता है ना। अबरे आगे है तनाव, स्ट्रेस की परिभाषा दीजिए। तो वातावरण की मांग और व्यक्ति की क्षमता के असंतुलन से उत्पन्न मानसिक दबाव को तनाव कहते हैं। यू स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस में अंतर बताइए। तो यू स्ट्रेस सकारात्मक होता है जो प्रेरणा देता है, जबकि नकारात्मक होता है जो हानि पहुंचाता है। ये तो फिर दोबारा दे दिया ना।
चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर, बायोफीडबैक तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो शरीर की क्रियाओं जैसे हृदय गति, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। रेसिलियंस का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक रूप से उभरने की क्षमता, इसको रेसिलियंस कहते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल के 2 लक्षण बताइए। तो संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। लाइफ स्किल से आप क्या समझते हैं? जीवन में समस्याओं का सकारात्मक रूप से समाधान करने की मानसिक क्षमता को ही क्या कहते हैं हम लोग लाइफ स्किल्स कहते हैं। पॉजिटिव हेल्थ क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति को पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है? यह तनाव को कम करते हैं और कार्य कुशलता बढ़ाता है। टाइम मैनेजमेंट करने से क्या होता है बाबू, तुमको हर काम करने भी मिल जाएगा, पढ़ भी पाएगी, हर काम भी कर पाएगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। कब क्या करना है वो तुमको लिखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो तनाव कम करने के प्रमुख तरीके हैं रिलैक्सेशन तकनीक, गहरी श्वास, मांसपेशियां शिथिलीकरण, ध्यान मेडिटेशन, बायोफीडबैक, रचनात्मक कल्याण क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, संज्ञात्मक व्यवहारिक तकनीक सीबीटी, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच। ये क्या है बाबू हम लोग का स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। हेल्दी लाइफस्टाइल के घटकों का वर्णन कीजिए। एक स्वस्थ जीवन शैली में शामिल है पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम, मानसिक शक्ति, मेडिटेशन, योग, सामाजिक संबंध, नशे से दूरी, संतुलित कार्य जीवन, है ना। इसी से क्या होगा तुम्हारा लाइफ स्किल्स क्या है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो लाइफ स्किल्स वे मानसिक और सामाजिक क्षमताएं हैं जिनसे व्यक्ति रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटता है। मुख्य लाइफ स्किल आत्मविश्वास, असर्टिवनेस, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल स्किल, रचनात्मक एवं तर्कशील सोच। रेसिलियंस और हार्डिनेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेसिलियंस कठिनाइयों से उभरने की क्षमता है, जबकि हार्डिनेंस वह व्यक्ति गुण है जिसमें व्यक्ति चुनौतियों को अवसर के रूप में देखता है। हार्डिनेंस के घटक कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज है। ठीक है, आगे पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने के उपाय लिखिए। पॉजिटिव हेल्थ बनाए रखने के उपाय हैं संतुलित भोजन, शारीरिक गतिविधि, तनाव प्रबंधन, सामाजिक समर्थन, पर्याप्त विश्राम, सकारात्मक दृष्टिकोण। यही क्या और पॉजिटिव हेल्थ है। यहाँ पे क्या होता है बाबू हम लोग का चैप्टर द एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो जरूर बताइए कमेंट में, ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।